आई जो हिंदुस्तान का सर शर्म से झुका देंगी। खबरें ऐसी आई कि एक प्रधानमंत्री ऐसा भी है जो सत्ता में चुनाव जीतने के लिए इस तरह की नफरत फैला सकता है। आतंकवादियों की फसल तैयार होने वाली है और वो हिंदू आतंकवादी कहलाए जाएंगे। रोजगार हाथ में नहीं, लेकिन AK-47 तलवारें उनके हाथ में देखने को मिलेंगी। लेकिन अब हो रही है, कभी भी किसी ने सोचा नहीं होगा, आजादी दिलाने से पहले उन महापुरुषों ने भी नहीं सोचा होगा कि देश का 70 साल बाद यह हाल होगा कि सत्ता के लिए सत्ता के दाव खेले जाएंगे, खून की होली खेली जाएगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर दंगे भड़काए जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। धर्म संसद की यूं तो काफी दूर दूर तक बदनामी हो चुकी है और धर्म वो एक चीज है, धर्म वो एक नशा है जो हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग पर चढ़ाने के लिए इस तरह की धर्म संसदों का आयोजन किया जा रहा है। भले ही इसका जो है प्रभाव विदेशों में कुछ भी हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को जिनको इस देश की इज्जत से प्यार नहीं, देश के सम्मान से प्यार नहीं। लगता है देश में एक बार फिर आतंकवादियों की फसल तैयार होने वाली है और वो हिंदू आतंकवादी कहलाए जाएंगे। रोजगार हाथ में नहीं, लेकिन AK-47 तलवारें उनके हाथ में देखने को मिलेंगी। लेकिन एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी सवाल उठाती है, वहीं दूसरी तरफ इस धर्म संसद में कोई सेना के भी लोग होते हैं जो सवाल उठाते हैं। और सवाल इसलिए भी उठाते हैं क्योंकि सेना में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होते हैं और जो बयान दिए गए वो सेना के खिलाफ बयान दिए गए, राष्ट्रद्रोह का काम किया गया। अगर दो सेना अध्यक्षों ने इस बारे में कोई बात ना की होती तो शायद FIR भी रिपोर्ट ना हुई होती। सेना के अध्यक्षों ने सबसे पहले संज्ञान लिया इस हरिद्वार की धर्म संसद पर और उसके बाद तो कहानियां बढ़ती चली गईं। सेना गुस्से से उबल रही थी धर्म संसद के बयान पर और दूसरी तरफ उबल रहा था विदेशी मीडिया भारत में हुई इस गैर कानूनी गैर लोकतांत्रिक हरकतों पर। क्या क्या खबरें आई, इन खबरों को जानने में आपकी दिलचस्पी जरूर होगी दोस्तों। खबरें ऐसी आई जो हिंदुस्तान का सर शर्म से झुका देंगी। खबरें ऐसी आई कि एक प्रधानमंत्री ऐसा भी है जो सत्ता में चुनाव जीतने के लिए इस तरह की नफरत फैला सकता है। रोजगार नहीं दे सकता, इंसाफ नहीं दे सकता, न्यायपालिका को खरीद सकता है, मर्डर करा सकता है, हत्याएं करा सकता है, लेकिन इंसाफ नहीं दे सकता। लोकतंत्र की दुहाई देके आने वाला व्यक्ति, लोकतंत्र की चौखट पर झुकने वाला व्यक्ति, लोकतंत्र की आज पीठ में कटार घोंप करके हत्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। आश्चर्य होता है इस बात पर। आज खबर कुछ इस तरह से आई। पहले तो धर्म संसद विवाद में अखाड़ा परिषद ने संतों की तरफ से माफी मांगी। माता अन्नपूर्णा में धर्मदास पर भी केस दर्ज हो गया है जिन्होंने ये सब कुछ बुलाया था। हरिद्वार के उत्तराखंड की धर्मनगरी में आयोजित हुई धर्म संसद को लेकर के विवाद जारी है और बड़ी खबर यह है कि इस विवाद पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे अनुचित ठहराया। हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषणबाजी को पुरी ने गलत ठहराते हुए कहा कि जिस तरह भाषा शैली का इस्तेमाल हुआ, मनमोहन सिंह के बारे में या अन्य बिंदुओं पर जो कुछ कहा गया, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया वह उचित नहीं है। उधर हरिद्वार पुलिस ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी के बाद 2 और के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। जितेंद्र त्यागी जानते होंगे ना, वसीम रिजवी जिसने धर्म परिवर्तन किया है। एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयानों को लेकर के विवादों में आई धर्म संसद को लेकर के प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस मामले में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत रविंद्र पुरी ने माना कि जिस तरह की बयानबाजी हुई, संत महात्माओं में उत्तेजनाओं में इस तरह की बातें की हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है। पुरी ने कहा कि संतों की ओर से मैं माफी मांगता हूं। दूसरी ओर इस पूरे विवाद पर मुख्य रूप से चर्चा में आ रहे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के तेवर अब भी काफी गर्म नजर आ रहे हैं। नफरत फैलाने वाला इंसान जो एक मुसलमान छोटे से बच्चे को प्रताड़ित करता है और वो बच्चा बिना किसी आरोप के पुलिस उसको रिहा कर देती है। ये यति महाराज जैसे फफूंद हैं धर्म पर, जो धर्म को बदनाम कर देना चाहती हैं, देश को बदनाम कर देना चाहती हैं। ये वो टूल हैं संघ के जो देश में चुनाव जीतने के लिए दंगा फैला देना चाहते हैं। अब दूसरी खबर का तर्जुमा भी सुन लीजिए।
हरिद्वार की घटनाओं पर विदेशों में भारत के लिए प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारत के कट्टरवादी हिंदुत्व नेताओं के मुस्लिम विरोधी अभियान की विदेशी मीडिया में काफी आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम विरोधी नफरत पर मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम नफरत भरी बातें करने वाले कट्टरवादी हिंदू नेता यति महाराज के पिछले हफ्ते हरिद्वार में 17-19 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया गया था महामंडलेश्वर यति के द्वारा। इस धर्म संसद के में दिए गए भाषण के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। गुरुवार को इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने इनके सबके खिलाफ जारी कर दिया। विदेशी मीडिया में बोला जा रहा है, दिस इज नॉट 1940s नाजी जर्मनी, दिस इज 2021 हरिद्वार genocide meet in India calling for the killing of Muslim. This is happening now for those who say it's fringe group. Hitler was once also considered to be a part of the fringe. Where is the global outrage? ब्रिटेन के सांसद मनाज शाह ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम के वीडियो पर ट्वीट करते हुए लिखा कि 1941 का नाजी जर्मनी नहीं है, ये 2021 का भारत है। मुसलमानों के मारने की अपील की जा रही है। यह हो रहा है जो इसे अतिवादी समूह कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हिटलर ने शुरुआत ऐसे ही की थी। इस मामले में वैश्विक विरोध कहां पर है? सीजे बेयरमैन, वी टेक ऑन ओथ to fight and kill Muslim to turn India into a Hindu only nation। उसमें वो डाला गया है जिसमें शपथ दिलाई जा रही है। देश के 70 साल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जिस तरह के ट्वीट आ रहे हैं और जिस तरह की बेइज्जती विदेशों में हो रही है। 70 सालों में आज तक नहीं हुआ जिस तरह की बेइज्जती अब हो रही है। कभी भी किसी ने सोचा नहीं होगा, आजादी दिलाने से पहले उन महापुरुषों ने भी नहीं सोचा होगा कि देश का 70 साल बाद यह हाल होगा कि सत्ता के लिए सत्ता के दाव खेले जाएंगे, खून की होली खेली जाएगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर दंगे भड़काए जाएंगे, उस संविधान की धज्जियां शब्द बाणों से उड़ाई जाएंगी। कभी किसी ने नहीं सोचा था। सेना का अपमान होगा, यह भी किसी ने नहीं सोचा था। सेना का अपमान तो ये लोग कर चुके। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन नहीं है सेना में? सारी धर्म और जाति के लोग हैं। सेना अध्यक्षों का आगे आना एक तमाचा है प्रधानमंत्री मोदी के उस सोच पर, जो सोच वो रखते हैं घटिया सोच चुनाव जीतने के लिए। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आजकल वो प्रयत्न कर रहे हैं, काफी सारे प्रयत्न कर रहे हैं और इतने सारे प्रयत्न कर रहे हैं जिसमें उनको लगता है कि वो शायद जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा असंभव है। विदेशों में प्रतिक्रिया आ रही है। हरिद्वार में संत माफी मांग रहे हैं। हेट स्पीच फैलाने वाले लोगों पर सवाल उठ रहे हैं कि वो अभी तक आजाद क्यों हैं। अभी तक जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है दर्ज, अभी तक वो आजाद घूम रहे हैं और जो नरसंहार का आह्वान करते हैं उनको आजाद क्यों छोड़ दिया गया। हिंदुस्तान में अगर सिख पगड़ी बांध करके किसान आ जाते हैं तो उनको खालिस्तानी और देश विरोधी बोला जाता है। क्या गोदी मीडिया में हिम्मत है कि वो इन लोगों को देश विरोधी बोले, धर्म विरोधी बोले या देशद्रोही बोले? क्या इनको ट्रेटर बोले? क्या हिम्मत है किसी में? गेरू वस्त्र पहने वाले इन ठगों पर क्या कोई गोदी मीडिया का पत्रकार चैनल टिप्पणी कर सकता है? क्या कोई पत्रकार चैनल इनको देशद्रोही बोल सकता है? मैं तो बोलूंगा कि देशद्रोही हैं विदेशों में भारत की बदनामी करवाने वाले। अगर आप सहमत हैं दोस्तों तो साथ दीजिएगा आज और जोरदार आवाज उठाइएगा। जिन्होंने विदेशों में हिंदुस्तान की बदनामी करवा दी वो देश के सगे तो कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो, खबर पसंद आई हो, विदेशों में बदनामी की और उन लोगों से गरिबान पकड़ करके सवाल पूछने की जिन्होंने हिंदुस्तान को बदनाम कर दिया, तो आवाज उठाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।